Hello everyone, I am Nisha Chandra. This is my third seminar, the paper first from mathematical method first. My topic is eigenvalue and the eigenvector. Today we will discuss eigenvalue and eigenvector under first introduction, characteristic matrix, characteristic polynomial, characteristic equation, characteristic roots or eigenvalues, some important properties of eigenvalues, other examples. Introduction. Eigenvalue and eigenvector are used in the study of ordinary differential equation, analyzing population growth and the finding power of the matrices. जो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता है उसका उपयोग साधारण विभेदक समीकरण के अध्ययन में तथा जनसंख्या वृद्धि के विश्लेषण में किया जाता है। यही इंट्रोडक्शन है। लेट मैट्रिक्स का जो ये वाला टर्म होता है उसे ए से डिफाइन करते हैं। इसमें ये वाला रो होता है और ये वाला कॉलम। ये वाला टर्म को एक्स से डिफाइन करते हैं और ये वाला को कैपिटल वाई से। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, वेयर ए इज द मैट्रिक्स, एक्स इज द कॉलम वेक्टर एंड वाई इज also column vector. Here column vector x is transformed into the column vector y by means of the square matrix A. यहाँ कॉलम वेक्टर x को स्क्वायर मैट्रिक्स A के माध्यम से कॉलम वेक्टर y में बदला जा सकता है। लेट x be a such vector which transform into lambda x by means the transformation first. Suppose the linear transformation y is equal to x transformed x into a scalar multiple of itself, that is lambda x. इसमें x को एक ऐसा वेक्टर लेते हैं जो परिवर्तन के माध्यम से लैम्डा x में बदल जाता है। माना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y एक अदिश राशि है जो परिवर्तन के माध्यम से लैम्डा x में बदल जाता है। y इज इक्वल टू लैम्डा x, x इज इक्वल टू लैम्डा x। y की वैल्यू यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ax माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। इस रूप में लिखने पर a माइनस लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, थस द unknown scalar lambda is known as an eigenvalue of the matrix A and corresponding non-zero vector x as eigenvector. The eigenvalues are also called characteristic values or proper values or latent values. और इस प्रकार लैम्डा को मैट्रिक्स A के रूप में जाना जाता है और नॉन जीरो वेक्टर x को ही आइगन वेक्टर कहते हैं। लेट A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 2 1 1 3 1 1 2 2। This example is defined as 4 step. First step, characteristic matrix A minus lambda I is equal to A की वैल्यू माइनस लैम्डा I की वैल्यू। एक्सप्लेन एज 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 2 माइनस लैम्डा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। Equation third is a characteristic matrix. Second step, characteristic polynomial. The determinant tabular a minus lambda I when expanded will give a polynomial which we call as characteristic polynomial of matrix A.
फॉर एग्जाम्पल 2 माइनस लेमडा 2 1 1 3 माइनस लेमडा 1 1 2 2 माइनस लेमडा डिफाइंड एज फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से 2 माइनस लेमडा को लेने पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ, तो ये वाली वैल्यू आएगी। सेकेंड में -2 ये वाला टर्म को लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो ये वाला टर्म किसके साथ और ये 1 का 1 के साथ, तो ये वाला वैल्यू आएगी। थर्ड में +1 को लेने पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करने पर 1 का मल्टीप्लाई 3 माइनस लेमडा के साथ और 2 का 1 के साथ करने पर ये वाला टर्म। एक्सप्लेन इज इक्वेशन। 2 का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म के साथ करेंगे, माइनस लेमडा का ये वाले के साथ, फिर 2 का इतने के साथ 1 का इतने के साथ, तो ये वाली वैल्यू आएगी। थर्ड स्टेप 6 का 2 के साथ करने पर 12, 2 का -5 लेमडा के साथ करने पर -10 लेमडा, 2 का लेमडा स्क्वायर के साथ करने पर +2 लेमडा स्क्वायर, 2 का -2 के साथ करने पर -4, फिर लेमडा का इतने वाले टर्म के साथ करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, फिर ये वाला का इतना, फिर माइनस लेमडा क्यूब यहाँ से +2 लेमडा स्क्वायर +5 लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा -6 लेमडा +2 लेमडा +2 लेमडा प्लस लेमडा ये वाला +12 -4 -4 +2 +2 माइनस लेमडा क्यूब प्लस ये वाला 7 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, इतना का हो जाएगा -11 लेमडा और ये वाला टर्म हो जाएगा +5। दिस इज इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। थर्ड स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द इक्वेशन टेबुलर a minus lambda I is equal to 0 is called the characteristic equation of the matrix A, that is माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला इक्वेशन में तो ये वाला इक्वेशन आएगा इक्वेशन 5, यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। फोर्थ स्टेप कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर आइगन वैल्यूज। द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टेबुलर a minus lambda is equal to 0 are called characteristic roots of matrix A, that is लेमडा क्यूब -7 लेमडा स्क्वायर +11 लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। ये वाले इक्वेशन में लेमडा इज इक्वल टू 1 रखेंगे जो इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई करेगा। लेमडा इज इक्वल टू 1 रखने पर ये वाला टर्म लेमडा -1 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा +5 इज इक्वल टू 0। ये वाला लेमडा -1 अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर -1 लेमडा -5 लेमडा +5 इज इक्वल टू 0। लेमडा -1 लेमडा कॉमन लेने पर लेमडा -1 -5 को कॉमन लेने पर लेमडा -1 इज इक्वल टू 0। लेमडा -1 लेमडा -1 लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। लेमडा की 3 वैल्यू आएगी यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर आइगन वैल्यूज हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। फर्स्ट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यूज। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज ए डैश में एक ही प्रतिरूप हैं। सेकेंड, द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो विकर्ण के मानों का योग होता है वह मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होता है। थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू
the determinant of A. Fourth, if lambda 1, lambda 2, lambda n are the eigenvalues of A, then the eigenvalues of first k are k lambda 1, k lambda 2, k lambda n. Second, am are lambda 1 m, lambda 2 m, lambda n m. Third, A inverse or 1 upon lambda 1, 1 upon lambda 2, 1 upon lambda n. Example first. So that for any square matrix A, the product of all the eigenvalues of A is equal to that A, and the sum of all the eigenvalues of A is equal to the sum of the diagonal elements. इस वाले एग्जाम्पल में हमें दिखाना है कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के लिए ए और ए डेस के सभी आइगन वैल्यूज़ का वो जो उत्पाद होता है ए के बराबर है और ए के सभी आइगन वैल्यूज़ का योग विकर्ण तत्वों के योग के बराबर है. सॉल्यूशन. लेट ए इज इक्वल टू a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, a माइनस लेमडा आई. ये वाला टर्म हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई के रूप में लिखने पर. एक्सप्लेनर्स. फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से a11 माइनस लेमडा को लेने पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को रिप्लेस कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और ये वाला का इसके साथ, तो ये वाला टर्म आएगा. सेकंड में 1 2 को लेने पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे तो ये a21 का मल्टीप्लाई a33 माइनस लेमडा के साथ और a31 का a23 के साथ, तो ये वाला टर्म. थर्ड में a13 को लेने पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को रिप्लेस करने पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और ये वाले टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा लेमडा स्क्वायर, फिर माइनस a32 a23 माइनस a12, फिर ये वाला टर्म का इतना के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आएगा प्लस a13, फिर ये वाले टर्म का इतना के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये वाला आएगा, फिर ये वाला टर्म का इतने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा यहाँ तक लेमडा क्यूब, फिर a12 का ये वाला टर्म के साथ पूरा करेंगे तो ये वाला वैल्यू, फिर a13 का इतने के साथ करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा. अब इसको लिखने पर माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर का जो पद है उसको लिखने पर, फिर लेमडा के साथ जो पद है उसको लिखने पर, फिर a11 की वैल्यू को लिखने पर, a12 की वैल्यू को लिखने पर और a13 की वैल्यू को लिखने पर. इक्वेशन फर्स्ट. इफ लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, देन सम ऑफ द रूट्स लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 इज इक्वल टू ये तीनों वैल्यू, इन तीनों की डिटरमिनेंट है प्रूव्ड. इक्वेशन एग्जाम्पल फर्स्ट इज सॉल्व. एग्जाम्पल सेकेंड. इफ लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई का होल स्क्वायर. सॉल्यूशन. ए माइनस लेमडा आई का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने पर ये वाला टर्म है ये वाला. फिर आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ये वाला होगी लेमडा 1 का स्क्वायर, लेमडा 2 का स्क्वायर, लेमडा 3 का स्क्वायर, लेमडा n का स्क्वायर. आइगन वैल्यू ऑफ 2 लेमडा ए आर, 2 लेमडा ए की वैल्यू ये वाला टर्म होगा 2 लेमडा 1, 2 लेमडा 2, 2 लेमडा 3, 2 लेमडा n. आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा स्क्वायर आई आर, लेमडा स्क्वायर आई की वैल्यू ये वाला होगी. फिर ये वाला टर्म में इसका मान रखने पर आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 लेमडा ए प्लस लेमडा स्क्वायर आई
अब इसकी वैल्यू रख देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाला हो जाएगा लेमडा 1 का स्क्वायर माइनस 2 लेमडा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, इतना ए स्क्वायर की वैल्यू होगी। सेकेंड में 2a की वैल्यू में फिर से लेमडा 2 स्क्वायर माइनस 2 लेमडा 2 प्लस लेमडा स्क्वायर। थर्ड में लेमडा 3 के स्क्वायर माइनस 2 लेमडा 3 प्लस लेमडा स्क्वायर, इसी प्रकार n तक। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में फिर से लिखने पर लेमडा 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा इतना, ये वाला हो जाएगा लेमडा 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा लेमडा 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। लास्ट में लेमडा n माइनस लेमडा का होल स्क्वायर आंसर। एग्जाम्पल थर्ड, प्रूव दैट अ मैट्रिक्स A and its transpose A dash have the same characteristic roots। इसमें प्रूव करना है कि A और A डैश दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के हैं। सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A इज A माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A डैश इज A टेबुलर A डैश माइनस लेमडा I is equal to 0। इक्वेशन सेकेंड, क्लियरली बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 आर सेम as we know that tabular A is equal to tabular A dash, that is a determinant remains unchanged when rows be changed into columns and columns into rows। इसमें यह है कि जो डिटरमाइनेंट है वह अपरिवर्तित रहता है जब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदला जाता है तो। इक्वेशन 4, इफ A and P be square matrix of the same type and if P be interval so that the matrix A and P inverse AP have the same characteristic roots। Solution, let us put B is equal to P inverse AP and we will show that characteristic equation for both A and B are the same and hence they have the same characteristic roots। B is equal to P inverse AP, B माइनस लेमडा I, A माइनस लेमडा I की जगह इज इक्वल टू P इनवर्स AP। फिर B की वैल्यू रखने पर इस वाले टर्म में P इनवर्स AP माइनस लेमडा I, ये वाला I इज इक्वल टू होता है P इनवर्स P, उसको रखने पर P इनवर्स AP माइनस P इनवर्स लेमडा IP। P इनवर्स इसमें P इनवर्स कॉमन लेने पर AP माइनस लेमडा IP। अब P को कॉमन लेने पर P इनवर्स A माइनस लेमडा IP। अब टेबुलर के रूप में लिखने पर B माइनस लेमडा I इज इक्वल टू टेबुलर P इनवर्स A माइनस लेमडा IP इज इक्वल टू अलग अलग टेबुलर करने पर P इनवर्स टेबुलर A माइनस लेमडा I टेबुलर P, टेबुलर A माइनस लेमडा I टेबुलर P इनवर्स टेबुलर P। P इनवर्स और P को एक साथ लिखने पर A माइनस लेमडा I टेबुलर P इनवर्स P, A माइनस लेमडा I टेबुलर I। P इनवर्स P की वैल्यू यहाँ पर से, फिर A माइनस लेमडा I इज इक्वल टू 1। थस द मैट्रिक्स A and P have the same characteristic equation and hence the same characteristic roots proved। Example 5, find the eigenvalue of an orthogonal matrix B is equal to 1/3 matrix 1 2 2 2 1 minus 2 2 minus 2 1। Solution,
द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू ये वाला इज फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, ए माइनस लेमडा आई के रूप में लिखने पर 1 माइनस लेमडा 2 2 2 1 माइनस लेमडा माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड एक्सप्लेनर्स 1 माइनस लेमडा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को रिप्लेस करने पर ये वाला 1 माइनस लेमडा को 1 माइनस लेमडा के साथ -2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आएगा। -2 सेकेंड में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, ये वाला टर्म आएगा। थर्ड में 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करने पर इसका इसके साथ और ये वाला टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस लेमडा स्क्वायर को इस रूप में लिखने पर -4 -2 फिर 2 का इतने के साथ मल्टीप्लाई करने पर +4 +2 ये वाला टर्म ये वाला हो जाएगा। 1 माइनस लेमडा ये वाला टर्म पूरा -2 ये वाला +2 -4 -2 का इतने के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा ये वाला टर्म फिर इसका -2 का 2 के साथ ये वाला टर्म के साथ पूरा के साथ मल्टीप्लाई करने पर इतना वाला टर्म आएगा। फिर +2 का इतना के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आएगा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा ये वाला टर्म फिर इतना का ये करने पर +8 लेमडा हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा का इतने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। फिर +8 लेमडा यहाँ से -24 इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस लेमडा क्यूब हो जाएगा, यहाँ से +3 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर +2 लेमडा स्क्वायर का। फिर लेमडा वाले पाथ को जोड़ने पर +12 लेमडा हो जाएगा -3 लेमडा -28 + 1 इज इक्वल टू 0। माइनस लेमडा क्यूब +3 लेमडा स्क्वायर +9 लेमडा हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। लेमडा क्यूब माइनस का मल्टीप्लाई करने पर -3 लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा +27 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड में लेमडा इज इक्वल टू -3 रखने पर ये वाला टर्म होगा। फिर लेमडा +3 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा +9 इज इक्वल टू ये वाला टर्म आ जाएगा। इतना को रखेंगे तो लेमडा +3 लेमडा प्लस इसको इस रूप में लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -3 लेमडा +9 इज इक्वल टू 0। लेमडा +3 लेमडा लेमडा -3 कॉमन लेने पर लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। फिर लेमडा +3 लेमडा -3 लेमडा -3 इज इक्वल टू 0। लेमडा की 3 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 3 -3। द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 3 3 -3। सो द आइगन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 ए आर। इक्वेशन फर्स्ट से अब बी इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रख देंगे ए की, तो फर्स्ट में 3/3 तो 1 हो जाएगा, सेकंड में 3/3 तो 1, थर्ड में -3/3 तो -1। Solve this example and my topic is over.